कंगना ने कि भैया तुम रोक सको तो रोक लो मैम, हाँ रोक सको तो रोक लो, मैं 9 तारीख को आ रही हूँ, तो आपके ईगो को ठेस पहुंच गई तो आप उनके पीछे लग गए हो कि भैया अब उसको बर्बाद करना है, या तो उसके ऑफिस को तोड़ो या उसके घर को तोड़ो या उस लड़की को तोड़ो। तो मैं ये कहना चाहूंगी संजय राउत जी, एक तो वो क्षत्रिय है, दूसरी वो पहाड़न है, और तीसरा वो औरत है, चौथी वो देशभक्त है, और पांचवी वो ना आप ना काली और माँ दुर्गा का रूप धारण करने वाली औरत है। जिस दिन वो चढ़ गई ना आप पे त्रिशूल लेके, तो आपकी उद्धव सरकार और महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस सारे के सारे आपकी छुट्टी कर देगी वो लड़की। संजय राउत तू तो कहीं का है ही नहीं, तू कुछ ना होके भी ना सिर्फ एक ट्वीट पे धमकी दे या माइक में धमकी दे या न्यूज में धमकी दे, कुछ भी कर, तेरे में बोलने का सेंस तो है नहीं। एक लड़की को तू हरामखोर बोल रहा है, पागल बोल रहा है, साइको बोल रहा है, कैसा आदमी है, कैसा नेता बनने लायक है तू? सच में तू संजय राउत कहलाने के ना लायक ही नहीं है। जब कंगना आप कुछ बोलने की कोशिश भी कर रही हैं, आज वो आवाज उठा रही हैं, तो उसको लेकर उनके ऑफिस को तोड़ने की कोशिश कर दी है, नोटिस लगा दिया जाता है, उनके वर्कर्स को काम नहीं करने दिया रहा, बल्कि ये और कह रहे हैं वहाँ पे बीएमसी वाले लोग जाकर कि ये जो मैडम है उनकी करतूत की वजह से ये सब हो रहा है। हाँ बिल्कुल, जो संजय राउत ने जो ये लोग बीएमसी के जो लोग भेजे हैं, अब वो बीएमसी वाले, उनसे एक क्वेश्चन है मेरा, क्या जब ये प्रॉपर्टी बन रहा था या जब वो प्रॉपर्टी उन्होंने बाई किया या खरीदा, जो भी बनाया उसको, तब वो लोग कहाँ पे थे? तब वो नक्शा प्लान क्यों नहीं लेके आए? तब वो डॉक्यूमेंट चेक करने क्यों नहीं आए कि ये डोमेस्टिक है, आप उसको कमर्शियल क्यों यूज़ कर रहे हो? अभी अचानक से जब से उन्होंने कंगना ने कि भैया तुम रोक सको तो रोक लो मैम, हाँ रोक सको तो रोक लो, मैं 9 तारीख को आ रही हूँ, तो आपके ईगो को ठेस पहुंच गई तो आप उनके पीछे लग गए हो कि भैया अब उसको बर्बाद करना है, या तो उसके ऑफिस को तोड़ो या उसके घर को तोड़ो या उस लड़की को तोड़ो। तो मैं ये कहना चाहूंगी संजय राउत जी, एक तो वो क्षत्रिय है, दूसरी वो पहाड़न है, और तीसरा वो औरत है, चौथी वो देशभक्त है, और पांचवी वो ना आप ना काली और माँ दुर्गा का रूप धारण करने वाली औरत है। जिस दिन वो चढ़ गई ना आप पे त्रिशूल लेके, तो आपकी उद्धव सरकार और महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस सारे के सारे आपकी छुट्टी कर देगी वो लड़की। एक अकेली भारी है वो। मैम यहाँ पे एक तो संजय राउत हूँ या फिर इनके प्रवक्ता हो शिवसेना को इतनी ज्यादा अभद्र भाषा यूज करते हैं औरतों के लिए, और उसके बाद शिवसेना उसे ये संजय राउत को प्रमोट कर देती है और प्रवक्ता बना दी है, मतलब मुख्य प्रवक्ता बना दिया पार्टी का उन्हें प्रमोशन। हाँ बिल्कुल, आप ये देखो ना कि मुंबई जो उद्धव सरकार है, अब अचानक से एक कंगना रनौत के पीछे अचानक हाथ धोके पड़ गई है। कभी उनका कुछ मुद्दा उठा ले, अभी उन्होंने रिसेंटली में एक ट्वीट किया था कि रणबीर सिंह और रणबीर कपूर को अब उनका ब्लड टेस्ट करो कि उनमें ड्रग्स पाया जाएगा। तो अचानक से अब आप न्यूज़ में देखो कि कंगना रनौत पे उल्टा उन्होंने कमेटी बिठा दी है कि इनको ड्रग्स पे टेस्ट करो कि उनके में ड्रग्स पाया जाएगा। तो ये उल्टा ही मुद्दा खेला जा रहा है, उल्टा ही सबका साथ आ रहा है, पता नहीं क्यों सारे एक हो गए हैं। मैम यहाँ पे ये जो जैसे कि मैंने अभी संजय राउत का नाम लिया, संजय राउत जो महिला है कंगना राउत, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, उनके साथ अभद्र टिप्पणी की जाती है, फिर उसके बाद उनका प्रमोशन क्यों कर देते हैं, मुख्य प्रवक्ता क्यों बना देते हैं? उनको तो इन्हें बोलना चाहिए कि आपको औरतों के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अभी अगर देखें रिसेंटली में उनके पोस्टर पे भी उन औरतों ने, संजय राउत की जो औरतें भेजी गई हैं, उनको पैसे देके, जैसे सीए में एनआरसी में जो उनको 500 रुपये पर डे पे औरतें भेजी गई थी ना, सेम संजय राउत ने भी ऐसी औरतें इकट्ठी कर रखी हैं और उनको भी पर डे के पैसे पे उसको कंगना रनौत की फोटो फाड़ने के लिए भेजा, उस पर चप्पलें मारने के लिए भेजा। मैं उन औरतों से कहा, आप औरत हो, औरत की दुश्मन हो एक तरह से, आप औरत के नाम पे ना धब्बा हो जो आप ऐसी लेडी के उस फोटो पे चप्पल मार रहे हो। और संजय राउत तू तो कहीं का है ही नहीं, तू कुछ ना होके भी ना सिर्फ एक ट्वीट पे धमकी दे या माइक में धमकी दे या न्यूज में धमकी दे, कुछ भी कर, तेरे में बोलने का सेंस तो है नहीं। एक लड़की को तू हरामखोर बोल रहा है, पागल बोल रहा है, साइको बोल रहा है, कैसा आदमी है, कैसा नेता बनने लायक है तू? सच में तू संजय राउत कहलाने के ना लायक ही नहीं है। नार्कोटिक्स की टीम ने 25 लोगों की लिस्ट बनाई है बॉलीवुड में से, जिनसे टीम पूछताछ कर सकती है ड्रग्स के मामले को लेकर। हाँ बिल्कुल, 25 लोगों की लिस्ट बनी है। जैसे कि अगर आप देखें तो बॉलीवुड के विद्या बालन हो गई, तापसी पन्नू हो गई, अब इनको ना पीछे से जो गैंग है ना, एक बड़ा माफिया गैंग जो है, जो इनको ये कह रहा है कि रिया चक्रवर्ती को अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये पूरी दब जाएगी, क्योंकि अगर ये बॉलीवुड की अभिनेत्रियां नहीं उठेंगी उसके फेवर में आके तो लोग सोचेंगे कोई तो बोल नहीं रहा और ये रिया चक्रवर्ती अकेली पड़ जाएगी, तो उसको उठाया जा रहा है। विद्या बालन को क्या, विद्या बालन को मुझे लगता है पैसे देके बुलाया गया है। तापसी पन्नू ट्वीट कर रही है और बहुत सी ऐसी अभिनेत्रियां हैं, स्वरा भास्कर जो कि मैं कहूँगी वो हीरोइन ही नहीं लगती, वो तो मुझे तो ठीक है, वो उस जैसी औरतें उसको सपोर्ट कर रही हैं। तो आप खुद सोचो विद्या बालन जी, आपका कल को ये हाल हुआ तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। हिना खान, वो हिना खान जिसको टॉप पे लाने वाले हम, उसका सो कॉल नाटक देखने वाले हम, वो औरत कहती है कि प्यार करना क्या गुनाह है, प्यार करने की सजा ये होती है। अरे प्यार करके, प्यार एक सच्चा प्यार होता है, प्यार को तुम उसका मर्डर नहीं कर देते, उसकी पैसों पे नजर नहीं रखते। प्यार एक होता है, प्यार में अपना ही जुनून होता है। ये नहीं कि आप करके उसके
उसके पैसों को हड़प लो और उसके पैसों पे ऐश करो, उसके पैसों पे पार्टियां करो। अब तुम्हें लग रहा है कि 17,000 की EMI भारी हो रही है तुमसे। अब पहले कहाँ थी वो, तुम इतने, अब एक क्वेश्चन मुद्दा नया उठा है कि भैया 17,000 की EMI ना भर पाने वाली लड़की पार्टियां कैसे कर रही है, ड्रग्स कैसे ले रही है इतने बड़े पैमाने पे। तो ये मुद्दे हैं सारे कि पैसा जहाँ का जा कहाँ रहा है, सारा सुशांत का पैसा था जिस पे ऐश ले रही है लड़की। मैम यहाँ पे सवाल ये भी है कि जिस तरीके से महेश भट्ट हो या फिर तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो, वो सपोर्ट क्यों कर रहे हैं इन्हें, रिया चक्रवर्ती को शुरुआत से लेकर पीछे से तो कहीं ना कहीं से तो रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट मिल भी रहा है और मुंबई पुलिस भी सपोर्ट कर रही है। मैम ये बहुत बड़ा गैंग है जिसका आम बंदा तो कोई ना पता ही नहीं लगा सकता, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे इसको सपोर्ट मिल रहा है। क्यों, अगर रिया चक्रवर्ती कहीं ना कहीं पकड़ी जाती है तो मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना, हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो इन लोगों को खतरा है कि रिया चक्रवर्ती अगर डूब जाती है तो रिया चक्रवर्ती कहीं ना कहीं बकबक में ना इन सबके नाम ले देगी जिनका ये खतरा है, और इनको लगता है कि रिया चक्रवर्ती ना जेल ना जाए। ये ऐसी पूछताछ में इसको सिक्योरिटी दिलाते जाए और बच जाए, और इस केस को घुमा फिरा के ड्रग्स में नाप तोल में कर दें, और मर्डर का केस तो छोड़ो, ड्रग्स में इसका भाई को थोड़ा एक दो साल की सजा हो जाएगी, भाई तो बाहर आ जाएगा, उसको सपोर्ट हम दिला देंगे। तो ये कन्विंसिंग पावर जो चल रही है अभी तक वो चल ही रही है, ठीक है। और इसमें मुझे नहीं लगता कि ये सारे जो मुद्दे घुमाए जा रहे हैं इसमें कहीं अभी CBI कहाँ इन्वॉल्व है। अभी तो सिर्फ हम लोग ड्रग्स का ही देख रहे हैं कि NCB जांच कर रही, ये कर रही है, अब उसको गिरफ्तार कर रही, ये कर रही है, वो ये नया ही मुद्दा आ गया है। अब मुझे नहीं लगता अब मर्डर की कहीं जांच भी हो रही। मैम जैसे कि अब 30 जो पूछताछ हुई और उसके बाद रिया चक्रवर्ती की अब गिरफ्तारी हो चुकी है, तो क्या लगता है मैम आगे क्या क्या चीज़ें सामने आ सकती हैं अब? बिल्कुल, अगर ये रिया चक्रवर्ती जो अभी गिरफ्तार हो चुकी हैं, अब ये अगर इन्हें रिमांड पे लिया जाए, मैं तो कहती हूँ इन्हें 14 दिन के रिमांड में, जैसे 3 महीने के 2 महीने के रिमांड पे इसको ढंग से कूटो, जिससे क्या है जो बड़ा गैंग बैठा है ना, बड़े माफिया लोग बैठे हैं, दाऊद जैसे लोग बैठे हुए हैं, दुबई से भी इनको पैसा मिल रहा है भर मात्रा में, जो कि ये हर किसी को कैरियर तबाह करने का वो धमकी दे रहे थे कि हम लोग, अगर आप नहीं बोलोगे, आप नहीं चुप रहोगे तो हम आपका कैरियर खत्म कर देंगे, हम आपको बर्बाद कर देंगे, हम आपको मूवी नहीं दिलाएंगे। ये जो धमकियां देते हैं इन सबके जो चिट्ठे हैं ना, ये काले चिट्ठे इनके दूर हो जाएं, और जो ये जो खान फैमिली एक बॉलीवुड पे कब्जा करके बैठी हुई है ना, इनका नाम, और मैं तो कहती हूँ हिंदुत्व ना अब आगे बढ़े, और ये जो शिवसेना वाले हिंदुत्व की जो बढ़ाइयाँ करते हैं ये सारे कहीं जाके। धन्यवाद मैम जिस तरीके से इन्होंने जो शिवसेना है वो कंगना को धमकी दे रही है और वो रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट कर रही है, इतना भेदभाव क्यों? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहूँगी कि जो SSR के केस में अभी तक होता आया है और अब जो हो रहा है वो बिल्कुल ही डिफरेंट मोड पे चला गया। ये केस ऐसा लग रहा है मुझे कंगना रनौत के पीछे शिवसेना और उद्धव सरकार की जो महाराष्ट्र सरकार है वो और मुंबई पुलिस पूरी दोनों ये मिलके कंगना के पीछे पड़ गए हैं। अभी उन्होंने हाल फिलहाल में ये किया है कि उनके जो मणिकर्णिका की जहाँ पे शूटिंग हुई थी उनका जो ऑफिस है उनको वो अपना ड्रीम बता रही हैं, जैसे कि वो बोल रही हैं, वो उसको सील करने पे, उसको डिमोलिश करने पे लग गए हैं। उनको मतलब उनको बदला निकालना है, कैसे भी करके उनसे बदला लेना है। अब रिया ने क्या करा, रिया ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में उनकी बहन के खिलाफ, SSR की बहन के खिलाफ और उनके डॉक्टर के खिलाफ वो करा दी है, FIR करा दी है। अब FIR में ये बांद्रा पुलिस से कोई क्वेश्चन तो करे कि जहां सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर हुआ और मर्डर के बाद आप लोगों ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, कोई FIR दर्ज नहीं की, कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं की, वहाँ पटना पुलिस ने उनके खिलाफ एक्शन लिया, पटना पुलिस ने उनके अगेंस्ट FIR दर्ज की, और आपने यहाँ पे इनोसेंट जो फैमिली है जो अपने भाई के फेवर में लड़ रहे हैं, इंसाफ जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, आपने उन्हीं के अगेंस्ट FIR दर्ज कर ली। तो आप लोग क्या अपनी क्या इमेज दिखाना चाहते हो दुनिया को, क्या इंडिया को दिखा रहे हो? क्या आप एक इनोसेंट फैमिली के साथ आप लोग जो कर रहे हो या जो करते आए हो वो हमेशा नहीं चल सकता, आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। और आप लोग जो कर रहे हो वो सब इससे वाकिफ हो चुके हैं। आजकल की दुनिया पागल नहीं है, सब में अकल है इतनी कि क्या हो रहा है, क्या गलत है और क्या सही है। मैम यहाँ पे सवाल ये भी है कि जिस तरीके से अब इसमें CBI जांच कर रही है, ED कर रही है, नार्कोटिक्स की टीम भी बढ़ रही है, तो फिर इसमें बीच में मुंबई पुलिस को घुसने का क्या वो बढ़ता है, क्यों इन्होंने FIR दर्ज की? बिल्कुल, ये ना केस को भटकाने का एक तरीका है, इनका एक पैतरा है जो कि मैं ये कहूँगी कि जो आज तक की जो टीम वहाँ पे रिया चक्रवर्ती की इंटरव्यू के लिए भेजी गई थी, ये भी एक साजिश है। रिया चक्रवर्ती को इनोसेंट दिखाने के लिए आज तक को बहुत बड़े पैमाने पे इनको अमाउंट मिला है, मनी मिली है। रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू करने के लिए वहाँ पे एंकर भेजा गया, उसके घर पे उसका इंटरव्यू लिया गया, उसको दुनिया के सामने ये छवि दिखाने की कोशिश की कि वो कितनी इनोसेंट लड़की है, वो कुछ बोल नहीं पा रही है।
वो कितने बेसहारा लड़की है, लाचार लड़की है, पैसे के लिए मजबूर लड़की है। तो मैं ये कहूँगी कि मतलब इस केस को इतना घुमाया जा रहा है, पहले पुलिस आती है, फिर CBI आती है, फिर नार्को डिपार्टमेंट आ जाता है। अब इसको पूरे को ये इन्वेस्टिगेशन में लगा दिया है कि भैया ये ना मुझे ऐसा लगता है उद्धव सरकार जो है और वहाँ के बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज जो हैं, जो इसके पीछे बहुत बड़े गैंग के रूप में शामिल हैं। मुझे ऐसा लगता है ये रिया को कहीं ना ये एक मोहरा बना के इसको प्रस्तुत कर रहे हैं मीडिया के सामने, लोगों के सामने, कि जिससे हम बच जाएं और इसी को सजा हो जाए। मुझे लगता है ये ना अब केस को भटकाया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि ये जो अब ये जो हो रहा है ड्रग्स का जो अभी मुद्दा उठा है, तो मुझे लगता है शौविक चक्रवर्ती और जितने भी उसके फ्रेंड हैं, सैमुअल मिरांडा और अब रिया के भाई रिया को कन्विंस किया जाए ताकि भाई 1 साल में तू सजा में छूट जाएगी और 1 साल के अंदर तुझे बाहर आ जाएगी। सुशांत का केस तो रफा दफा होना ही है, अगर तुझे इस केस में तू चली गई तो। ये रिया को कन्विंस किया जा रहा है, रिया इनसे कन्विंस हो नहीं पा रही है, तो ये भटका रहे हैं, अभी मुद्दे को भटकाया जा रहा है, कुछ नहीं है। मैम यहाँ पे सवाल ये भी है कि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने आज तक का नाम लिया, आपने आज तक पे बैठ के रिया चक्रवर्ती ये कहती है कि मैं ड्रग्स नहीं लेती, सुशांत सिंह ड्रग्स लिखता था, और आज वो ये कहती है कि सुशांत के कहने पे मैंने ड्रग्स ली, और जो चैट है सामने आ रही इसमें तो ये तक सामने आ रहा है कि ये ड्रग्स पार्टियों में तक जाती थी। बिल्कुल, और ये स्टार्टिंग से जब से अगर हम 14 जून से बात करें तो 14 जून से ही इनके बयानों में बहुत हेरा फेरी है। कभी ये कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है, कभी बोलती है मैं सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाती थी, कभी बोलती है कि मैं खुद के लिए ड्रग्स मंगाती थी, कभी बोलती है मेरा भाई ड्रग्स लाता था। इनके बयानों में इतना हेरा फेरी है, इतना हेरा फेरी, खुद कंफ्यूज है कि इनको एक रिपीटेड डायलॉग नहीं होता, वो रिपीट किए जा रही है, उसमें भी कंफ्यूज है कि क्या बोले क्या ना बोले। अब इनको पीछे से बैक में से जो बोला जाता है कि भाई तुम्हें ये बोलना है, तो वो वही बोलती है आके। अब एक बात बताओ, कंगना रनौत को इतने बड़े पैमाने पर उनको धमकियां मिल रही हैं, उनको तो ना बॉम्बे पुलिस ने ना सिक्योरिटी दी, ना उद्धव सरकार ने सिक्योरिटी दी, और उसके पीछे SHO की गाड़ियां 3-3 गाड़ियां उसको ले जाती हैं, उसको छोड़ के जाती हैं, उसको घर पे ड्रॉप करती हैं। क्या ये तरीका एक सिक्योरिटी दे रहे हो और एक इनोसेंट लड़की जो एक इंडिया के पूरे सपोर्ट में जब भी कुछ भी ऐसा कांड होता है वो आगे खड़ी हो जाती है, वो लड़की, उसको आप एक सिक्योरिटी का, एक पुलिस की वर्दी वाला आदमी भी नहीं उसके घर भिजवा रहे हो तुम, जबकि वो कह रही है कि मुझे जान का खतरा है।